जय हिंद दोस्तों, मैथ विद रंजन सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का क्लास मेरा केवल फार्मूला का होगा, जिसमें आप लोग को सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और जो बेसिक फार्मूला भी है उसको भी बताएंगे, ठीक है। और कुछ इसमें स्पेशल फार्मूला भी आएगा, ठीक है। आते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए दोस्तों, आप कॉपी निकालिए और कॉपी को आप क्या कीजिए, 3 भागों में बांट दीजिए, ठीक है। 3 भागों में बांट दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक थोड़ा सा फार्मूला जो बच गया था उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। मात्र 3 को फार्मूला निकालेंगे या 3 फार्मूला से आप कैसे उसको 20 फार्मूला में बदलिएगा, 17 से 20 फार्मूला में आप उसको कैसे बदलिएगा। देखिए, एक फार्मूला तो ये हो गया और 2 नंबर फार्मूला हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और 3 नंबर में हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। देखिए, अब इसको कैसे हम बदलेंगे, 3 नंबर वाले लिखें यहाँ पे आइए 4 नंबर में, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको भी 1 नंबर डालते हैं और इसको भी 1 नंबर डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए 1 है, या कोस स्क्वायर थीटा इधर बराबर की इधर है प्लस में है तो बराबर को उधर चल जाएगा, तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर का मान निकला है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर केवल कहेंगे कि आप साइन थीटा का मान निकालिए, यानी कि साइन थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, यह जो स्क्वायर है बराबर के उधर क्या क्या होगा, रूट चढ़ा देगा, ठीक है ना। स्क्वायर के बदले में क्या आ जाता है, रूट आ जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जब इस पर से स्क्वायर हटा है तो इधर क्या हो गया है, बराबर को उधर रूट चढ़ गया। देखिए 2 को फार्मूला हो गया, एक फार्मूला से 2 को फार्मूला बन गया। देखिए 2 को और फार्मूला कैसे निकालते हैं, इसमें साइन स्क्वायर का निकाले, अब कॉस स्क्वायर का निकालते हैं। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा का भी निकालिएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का निकाले हैं तो ये साइन स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 5 नंबर में क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर वाला है, उसी तरह कॉस थीटा का अगर निकालना होगा तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर रूट चढ़ा देगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए एक फार्मूला से ये 4 फार्मूला क्या होगा, स्टार में निकला है, ठीक है। चलिए अब इसका निकालते हैं 4 को। 2 नंबर में देखिए इसका सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ पे कहेंगे कि आपको सेक थीटा का मान निकाल कर बताइए, सेक थीटा का मान, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 4 नंबर में कहेंगे तो 4 नंबर के सेक स्क्वायर का निकाले हैं, अब किसका निकालेंगे, टैन स्क्वायर थीटा का। टैन स्क्वायर थीटा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे होगा, थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए फॉर्मूला है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ठीक है। यह 1 को इधर लाइए और इस टैन को उधर बैठा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा है 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, अब माइनस में टैन स्क्वायर थीटा है तो उधर जाएगा तो प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यही फार्मूला हम आप लोगों को यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बताते हैं, यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा का मान है, उसी प्रकार अगर टैन थीटा का मान कहेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें 2 नंबर में क्या होगा, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में कहेंगे कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 4 नंबर देखिए
वहीं कॉट स्क्वायर, जैसे tan स्क्वायर के निकाले हैं उसी तरह कॉट का भी निकल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कॉट का, कॉट स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। 5 नंबर में केवल कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, √अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए 3 फार्मूला से हम कितना फार्मूला निकाल दिए, 4 4 8 4 12 फार्मूला निकाल दिए हैं 3 फार्मूला से, यानी 12 ही और 3 कितना हो गया, 15 फार्मूला हो गया। ठीक है, देखिए ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। स्पेशल फार्मूला है, स्पेशल फार्मूला। ठीक है, स्पेशल फार्मूला कुछ है उसको हम लिख देते हैं। जैसे देखिए स्पेशल फार्मूला में क्या आता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, 2 नंबर में होता है साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। 3 नंबर में होता है कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, 4 नंबर में होता है कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी तथा यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी। 5 नंबर में होता है tan ए प्लस बी बराबर होता है tan ए प्लस tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, 6 नंबर में होता है कि tan ए माइनस बी बराबर tan ए माइनस tan बी बटा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। देखिए ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो अगर 11th 12th में होंगे उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा, tan 15 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है ना, इस तरह का फार्मूला जब भी निकालना हो तो इसी फार्मूला का उपयोग करके हमको निकालना होगा। ठीक है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो बिना ये फार्मूला के यूज किए हुए हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले अगर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो नोट कीजिए। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। छः नंबर लिखाया था, अब 7 नंबर लिखते हैं। देखिए फार्मूला होता है साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है ना, देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ देता है बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे दे देगा इसे ऑब्जेक्टिव में, आप लोग जल्दी में यानी 1 सेकेंड 2 सेकेंड चाहते हैं कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड में अगर हम ऑब्जेक्टिव को बना दें तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा कि 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, 2 साइन 30 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री है, जिसको जल्दी में एकदम चाहते हैं कि एकदम 1 सेकेंड 2 सेकेंड में बना दे। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या जानते हैं, देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए का मान दोनों जगह समान है। देखिए यहाँ पे तो इसका फार्मूला कौन सा यूज कर देंगे यहाँ पे, साइन 2a। देखिए साइन 2a यानी 2 गुना ए की जगह कितना है 30 डिग्री है, 30 गुना कितना हो जाएगा 60, यानी कि साइन कितना हो जाएगा 60 है। साइन 60 का मान हम जानते हैं कितना होता है √3/2। इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, जल्दी में आप लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, साइन 2a का tan के फॉर्म में आपका होता है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये भी फार्मूला है साइन 2a का, किसके फॉर्म में है, tan के फॉर्म में। साइन का फार्मूला साइन और कॉस के फॉर्म में यह है। ठीक है, इस पर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दे देगा 2 tan a 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसको मान यहाँ पे पुट करके बनाइएगा तब भी आंसर आएगा। ठीक है, अगर चाहते हैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड में बनाना तो डायरेक्ट इसका फार्मूला यूज कीजिए और डायरेक्ट आंसर ला दीजिए। ठीक है ना, बिना कॉपी कलम के यूज किए हुए। ठीक है ना, जैसे देखिए
यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 tan a बटा 1 + tan a स्क्वायर है। ये किसका फॉर्मूला है, sin 2a का है। sin 2a, sin 2a, a का मान कितना है, देखिए a का मान कितना है 30 डिग्री है, यानी कि 30 दूना 60, यानी कि साइन कितना हो जाएगा 60। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, आई होप मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर में लिखते हैं उसी तरह cos 2a का, इसका होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इस पर भी वैसे ही क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, फिर तीसरा फार्मूला इसी का होता है cos 2a का 1 - 2 साइन स्क्वायर a, या देखिए ये कैसे है, cos स्क्वायर को जब आप चेंज कीजिएगा तो cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर है, हम जानते हैं, पीछे वाला वीडियो देखिए। ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर है, ए को माइनस साइन स्क्वायर, ए को माइनस साइन स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या कीजिए, साइन को बदल दीजिए। साइन को जब बदलिएगा किस में, कॉस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस ए। ठीक है ना, और cos 2a का tan के फॉर्म में होता है 1 - tan स्क्वायर बटा 1 + tan स्क्वायर है। ठीक है, जिससे आप लोग को दे दें यहाँ पे कि 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसको आप अगर डिटेल में हल करना चाहते हैं तो डिटेल में भी बना सकते हैं। ठीक है ना, tan 30 का मान रखिए 1/√3, tan 30 का मान रखिए 1/√3, दोनों का स्क्वायर कीजिए, सॉल्व कीजिए, अब आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं बिना कॉपी कलम उठाएं, ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव में 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लें, तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कीजिए। देखिए 1 - tan स्क्वायर बटा 1 + tan स्क्वायर है, किसका फार्मूला होता है cos 2a का। cos 2a का मान कितना है 30 डिग्री, cos 30 दूना 60, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसको नोट कीजिए। चलिए अब चलते हैं 9 नंबर पर। sin 2a हो गया, cos 2a हो गया, अब बात बताते हैं tan 2a। ठीक है ना, tan 2a का क्या होता है 2 tan a बटा 1 - tan स्क्वायर a। ठीक है ना, इस पर भी वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। tan 2a का होता है और sin 2a का होता है, दोनों का एक ही है लेकिन साइन चेंज है। साइन वाला में प्लस है और tan वाला में माइनस है, बस अंतर इतना ही का है। ठीक है, इन्हें कि जल्दीबाजी में आके आप लोग गलती कर दें। ठीक है ना, तो गलती नहीं करना है, जल्दीबाजी में आके एकदम सोच समझ के बनाइए आप लोग, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में अच्छा से आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके भी अब देखिए, इसको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक स्टारा है 2 मानी, तो भी स्पेशल फार्मूला ही है आपका आता है। इसका यूज होगा आप लोगों को 18 डिग्री और 36 डिग्री का जब मान निकालेंगे, यानी 18 का मल्टीपल में जब आप मान निकालेंगे तब इस फार्मूला की यूज होगा। वो कौन सा फार्मूला है, 10 नंबर लिख देते हैं कि sin 3a। ठीक है, और 11 नंबर में होता है cos 3a। ठीक है ना, sin 3a का मान होता है, ठीक है, 3 sin a माइनस 4 sin QA। ठीक है, इसका होता है 4 cos QA माइनस 3 cos A। ठीक है, ये दोनों भी स्पेशल फार्मूला है। जब आप लोगों को 18 डिग्री और 36 डिग्री का मान, ठीक है, जब निकलवाएंगे तो उसमें यह दोनों फार्मूला का यूज होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसका मतलब होता है पूरक कोण। एक में यह हो गया, 2 में होता है सप्लीमेंट्री
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है थोड़ा बता देते हैं। देखिए, जब दो एंगल का जोगफल 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री होता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण। ठीक है, जैसे कहेंगे ए बराबर 30 डिग्री और कोण बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, दोनों को जब जोड़ेंगे कोण ए प्लस कोण बी यानी कि 30 प्लस 60 कितना होगा, 90 होगा। दो कोणों का जोगफल जब 90 डिग्री होता है तो उसको कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, या इसे भी कह देंगे, जब दो कोणों का जोगफल 90 डिग्री होता है तो वह एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। ठीक है ना, जैसे ए और बी दोनों का जोगफल कितना है, 90 डिग्री, तो कहेंगे कोण ए जो है कोण बी का क्या है, पूरक कोण है। अच्छा, कोण बी जो है कोण ए का क्या है, पूरक कोण है। ठीक है, उसी प्रकार सप्लीमेंट्री में होता है। सप्लीमेंट्री में है कि जब दो कोणों का जोगफल 180 डिग्री हो जाता है तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यानी समपूरक कोण। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ए का मान यहाँ पे दे दिया, मान लेते हैं कि 105 डिग्री हो गया और बी का मान दे दिया यहाँ पे आप लोगों को 75 डिग्री। ये दोनों का जोगफल कितना होगा, 180 होगा। 180 होगा तो क्या कहलाएगा कि कोण ए कोण बी का क्या है, समपूरक कोण है। ठीक है, या ऐसे भी कहेंगे कि कोण बी कोण ए का क्या है, समपूरक कोण है। ठीक है ना, आई होप मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको उतारिए। चलिए, पूरक कंपेयरिंग लीजिए। यह क्या है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। मान लीजिए यह ए है, यह बी है और यह सी है। यहाँ पे भी एंगल बनेगा और यहाँ पे भी एंगल बनेगा, यहाँ भी एंगल और यहाँ भी एंगल बनेगा। ठीक है, अब बताइए कोण ए जो होता है कोण सी का क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। अच्छा, कोण सी कोण ए का क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। क्यों, क्योंकि यह तो 90 होता है और यह दोनों का जोगफल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो भाई ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर थीटा डिग्री दिया है, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, थीटा है, यह दोनों का जोगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। देखिए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो यह दोनों कितना हो जाएगा, दोनों कितना हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, कहेंगे कि आप लोगों को निकालिए साइन थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है ना, साइन थीटा बराबर क्या होगा। एक बात बताइए, साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा यहाँ पे है, थीटा के लिए लंब का काम कौन करेगा, BC, और आधार का काम कौन करेगा, AB, और कर्ण तो एकदम फिक्स रहता है। साइन थीटा बराबर जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि P/H होता है ना। तो साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं BC बटा AC, BC/AC लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, BC/AC। अब बताइए, देखिए BC/AC 90 माइनस थीटा के लिए, या 90 माइनस थीटा के लिए तो लंब यह होगा, आधार यह होगा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा के लिए आप लोगों को दिया है एगो BC क्या है, आधार है, और AC क्या है, यह कर्ण है। और 90 माइनस थीटा के लिए आधार और कर्ण का थीटा की जगह क्या है, 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो आधार और कर्ण का रिलेशन क्या होता है, आधार और कर्ण का रिलेशन क्या होता है, कॉस थीटा। क्योंकि कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यहाँ पे BC क्या है, इसके लिए आधार है, और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, तो इसको चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर, देखिए एक फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, जो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, रटे होंगे।
ठीक है ना। डायरेक्ट निकल गया कि साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। अब कहिएगा कि सर अगर इसे निकालते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। यानी कि एक बार साइन थीटा लिए थे, अब यह साइन 90 माइनस थीटा लीजिए, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा के लिए लंब यह होगा, लंब कितना हो जाएगा मेरा, ए बी हो जाएगा। अब कर्ण तो एकदम फिक्स रहेगा, यानी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा में ए बी बटा ए सी हो गया, और ए बी बटा ए सी 90 माइनस थीटा लिए हैं, तब 90 माइनस थीटा को भुलाइए। अब चलिए सिंगल वाला जो है उसके पास, और थीटा यहाँ पे है, तो इसके लिए देखिए, अभी इसके लिए यह जो ए बी है, इसके लिए यह क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, कहलाएगा ना, आधार, आधार कहलाएगा, यानी कि यह आधार कहलाएगा। और यह क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। हम जानते हैं कि आधार बटा कर्ण किसका रिलेशन होता है, कोस थीटा का, और यहाँ पे थीटा का मान थीटे है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, कोस थीटा। यानी कि देखिए एक और फॉर्मूला बन गया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। देखिए दो को फॉर्मूला निकला, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। ये दोनों फार्मूला, इसको आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसे देखिए जैसे लिखते हैं कि tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, देखिए थीटा का मान एक बार इसको लिए, इसके लिए लंब यह होगा, हम जानते हैं tan थीटा का रिलेशन लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार का मतलब क्या हुआ, P बटा B होता है, ठीक है। P बटा B, इसके लिए इसमें रिलेशन किसका बनेगा, लंब कौन है, ए बी, इसको लिख सकते हैं ए बी। अब बटा आधार कौन है, लंब यह हो जाएगा, तो आधार कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। और ए बी बटा बी सी 90 माइनस थीटा लिए है, अब 90 माइनस थीटा को बुलाइए, अब थीटा के पास चलिए, ए बी बटा बी सी, यह थीटा के लिए क्या कहला, थीटा के लिए ए बी कहलाएगा आधार, और यह क्या कहलाएगा, बी सी लंब। यानी कि आधार बटा लंब आपका क्या होता है, कॉट का होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉट, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थीटा, यानी कि एक रिलेशन आया कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। देखो ये भी फॉर्मूला बन गया। अब आते हैं, लिखते हैं कोट थीटा, कोट थीटा बराबर कोट थीटा, थीटा के लिए क्या होगा, हम जानते हैं कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। यानी कि लंब यह होगा, तो आधार कौन हो जाएगा, ए बी बटा बी सी, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हुआ, आधार बटा लंब, यानी कि आधार बटा लंब। और ए बी बटा बी सी थीटा लिए, तब किसके पास चलेंगे, 90 माइनस थीटा के पास चलेंगे। 90 माइनस थीटा के लिए ए बी क्या है, ए बी क्या है, लंब है, ए बी क्या है, लंब है, लंब यानी कि पी है, यह ए बी क्या है, पी है, और बी सी क्या है, आधार है, ठीक है। और P बटा बी ये किसका रिलेशन बनाता है, tan थीटा का, और थीटा का मान यहाँ पे कितना लेके चल रहे थे, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे cot थीटा बराबर आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। इससे मत घबराइएगा कि ए बी बटा बी सी बराबर एक पी बटा बी लिखे हैं, बी बटा पी लिखे हैं, पी बटा बी लिखे हैं, यहाँ पे ये स्टेप नहीं दिए हैं, तो इसको आप लिख सकते थे ना, ए बी बटा बी सी की जगह पर देखिए वहीं हम पी बटा बी लिख दिए हैं, ठीक है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझिए कि कैसे कैसे होता है, कैसे आधार बट लंब बटा आधार यहाँ पे लिखे हैं, इसके लिए कैसे लंब बटा आधार यह लिखे हैं, ए बी बटा बी सी लिखे हैं, ठीक है। तो यह समझना है, बस ये नहीं समझना है कि यहाँ पर थोड़ा स्टेप बढ़ा दिए, यहाँ पर कम कर दिए, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कोट का निकल गया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फिगर में टिक गया है, इसको थोड़ा सा बना दें, ठीक है। देखिए अब चलते हैं सेक 90 माइनस थीटा के पास। देखिए उसी तरह होता है, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण तो एकदम फिक्स रहता है, कर्ण बटा
आधार, आधार कौन होगा, इसके लिए आधार यह होगा BC, ठीक है। और AC बटे BC जो रिलेशन है यार, थीटा के लिए क्या है रिलेशन, थीटा के लिए AC तो कर्ण है, ये भी कर्ण का काम करेगा यानी कि एज का काम करेगा। और BC क्या है थीटा के लिए, थीटा के लिए BC क्या है, P है। तो H बटा P यानी कि कर्ण बटा लंब, यह किसका रिलेशन होता है, तो कोसेक थीटा का। किसका रिलेशन होता है, कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा लिए तो यहाँ पे सिंगल थीटा आ जाएगा। यानी इससे निकला क्या निष्कर्ष कि 90 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, कोसेक थीटा। इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा रहे तब क्या होगा। देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक बराबर क्या होता है, H बटा P यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब यानी कि H बटा P होता है ना, H बटा P। अब देखिए 90 माइनस थीटा लिए, अब थीटा के पास चलते हैं। थीटा के लिए जो यहाँ पे H बटा P, एक मिनट, कोसेक कर्ण कौन है, इसके लिए कर्ण का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे है AC, अब बटा लंब का काम कौन करेगा, AB, ठीक है ना। अब देखिए AC बटा AB यह थीटा के लिए क्या है, AC बटा AB तो PH है, AB H का काम करेगा। और AB जो है इसके लिए AB वो किसका काम करेगा, B का काम करेगा, यानी कि कर्ण बटा आधार का काम करेगा। और कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार किसका रिलेशन होता है, किसका रिलेशन होता है, तो सेक थीटा का होता है। 90 माइनस थीटा लिखे हैं तो यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ निकल के क्या कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। चलिए आप ये फॉर्मूला आप लोग निकालना सीख लिए, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छा से सीख लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बैक कर करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। फाइनली पूरा फॉर्मूला को एक साथ हम लिख देते हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, साइन किस में रह जाता है, कॉस में। इसी को हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। उसी प्रकार आएगा कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। ये पूरा फार्मूला को सीध करके भी पीछे हम बता दिए हैं, ठीक है। और एक जगह इसको लिख दिए हैं, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं, एक आध दो एग्जाम्पल बनवा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, देखिए जैसे कहेगा कि साइन 15 डिग्री का मान, कितना डिग्री का मान, साइन 15 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए साइन 15 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ऐसा एंगल खोजना है जिसको जोड़ने पर 15 डिग्री आ जाए, या जिसको घटाने पर 15 डिग्री आ जाए, ठीक है ना। और वो भी वैसा दो एंगल होना चाहिए, वैसा दो एंगल होना चाहिए जिसका वैल्यू हमको याद हो, ठीक है, जिसका वैल्यू हमको याद हो। जिसे हमको अभी तक याद है कौन कौन सा वैल्यू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके अलावा दूसरा कोई वैल्यू हमको याद नहीं है। तो देखिए हमेशा वैसा दो एंगल को चूज करना है जिसको जोड़ने पर 15 आए या घटाने पर 15 आए। क्या इसमें कोई ऐसा दो है जिसको जोड़ने पर कहीं 15 आएगा, नहीं आएगा। घटाने पे 15 आ सकता है जब यह दोनों को लेंगे, चाहे यह दोनों को लेंगे तो घटाने पे कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 15 डिग्री का मान निकालना है। हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी, ठीक है, बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे तो जोड़ने वाला बात है नहीं, 15 डिग्री तो दो को जोड़ने पाएगा नहीं। क्या
किसका बात है, घटाने वाला। तो यहाँ पे प्लस वाला नहीं देंगे, एक माइनस वाला भी दिखाए थे, तो यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ भी क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 15 हमको लाना है, तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन 45 माइनस 30, क्योंकि 45 में से 30 जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए की जगह क्या है 45, बी की जगह क्या है 30 है, जहाँ जहाँ ए है तहाँ तहाँ 45, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ 30। तो यहाँ पे देखिए साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। देखिए ए की जगह 45, बी की जगह 30, ए की जगह 45, बी की जगह 30। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, गुना कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, माइनस है माइनस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 गुना साइन 30 डिग्री का मान 1/2। इसको जब गुना कीजिए, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं, तो गुना होगा 1/√3 से, तो √3/2√2 माइनस इसको जब गुना कीजिएगा तो 1/2√2। इस दोनों का लघुत्तम निकालिएगा 2√2, 2√2 से 2√2 कट जाएगा, कितना मरतबे, एक मरतबे, एक में √3 से गुना कीजिएगा √3 माइनस माइनस, इससे ये कट जाएगा एक मरतबे, एक में एक से गुना कीजिएगा एक होगा। और देखिए यहाँ पे साइन 45 में से 30, यहाँ पे लिख सकते थे साइन 15 डिग्री, इसी का मान मेरा निकल रहा है, साइन 15 डिग्री बराबर, साइन 15 डिग्री बराबर, साइन 15 डिग्री बराबर, इतना भी आप मान बोल सकते हैं। ठीक है, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। लेकिन मैथ कहता है कि जब भी बाटा में, ठीक है, जब भी बाटा में अगर रूट मिले, ठीक है, तो वो रूट को हटा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उसका रेशनलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, रेशनलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, रेशनलाइज का हिंदी होता है परिमेयकरण। ठीक है, हर एक को कैसे करेंगे, देखिए साइन 15 डिग्री बराबर आप लोग को है √3 - 1/2√2। ठीक है, तो ऊपर नीचे ये जितना है ना, इस इधर ऊपर नीचे इतना ही से गुना कर दो, 2√2/2√2। अब देखिए इसमें इससे गुना कीजिएगा 2√2, यहाँ पे √3 - 1, इसमें गुना कीजिएगा 2 दूना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और √2 और √2 का कितना होगा, √4 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, 2 से 2 कट गया, यानी कितना बचा √2 √3 - 1 अब बटा कितना होगा 4, यानी ये किसका मान निकल गया, साइन 15 डिग्री का मान। इसी तरह आप निकाल सकते हैं tan 15, sec 15, cosec 15। ठीक है, जिसका भी निकालना हो आप लोग इस फार्मूला का यूज करते हुए आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद।